हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। सो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में बात करेंगे बिहार एनएमएमएस परीक्षा 2025 में होने वाली एग्जामों के लिए सेट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है मेरा, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है। तो वनस्पति विज्ञान के जनक है आपका थियोफ्रेट्स। अगला प्रश्न है कि कौन सा पौधा का कौन सा भाग श्वसन करता है। तो वो करता है आपका पत्ती। पौधा का जो है ना पत्ती जो है वो श्वसन करता है। अगला है सिनकोना पौधे के किस भाग से कुनैन प्राप्त किया जाता है। तो कुनैन प्राप्त किया जाता है आपका तने की छाल से, जो है ना सिनकोना पौधे में कुनैन प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका फर्न पौधा किससे संबंधित है। फर्न पौधा जो है वो आपका टेरिडोफाइटा से संबंधित है। अगला है थार मरुस्थल की हरियाली बनती है मरुदभिद से बनती है। अगला है प्रकाश संश्लेषण तेज होता है। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है लाल प्रकाश में। अगला प्रश्न है आपका एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तो लगाया जा सकता है क्या तने के बने हुए वलियों को गिनकर। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है। तो उसका स्रोत है आपका जल। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है। तो वो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस कौन सी है। वो है आपका एसिटिलीन। अगला प्रश्न है आपका पत्तियों का रंग हरा होता है क्योंकि इनमें उपस्थित होता है क्लोरोफिल। अगला है पत्तियों के छिद्र जिनके द्वारा जल दर रूप में कभी कभी बाहर निकलता है उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं जल रंध्र हाइडेथोड। अगला प्रश्न है आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है ना वो गैस निकलती है आपका ऑक्सीजन। अगला है पौधा मुख्यतः पोषण पाते हैं। तो पौधे जो है ना मुख्यतः पोषण वो भूमि से पाते हैं। अगला प्रश्न है आपका पौधे जो खारे पानी में पैदा होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उन्हें हम कहते हैं हेलोफाइटस। प्याज का बदला हुआ रूप है। तो प्याज का बदला हुआ रूप है आपका तने का। पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है। तो पौधे के किस भाग से हल्दी पाया जाता है तनों से। अगला प्रश्न है आपका आलू का बदला हुआ रूप है। तो आलू का बदला हुआ रूप है आपका तना। अगला किसके कारण फूलों में रंग होता है। किसके कारण फूलों में जो है ना वो रंग होता है। तो वो होता है आपका एंथोसाइनिन के कारण फूलों में रंग। अगला पौधे द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है। पौधे द्वारा किस रूप में प्रयोग किया जाता है नाइट्रेट के रूप में। अगला प्रश्न है आपका संसार का सबसे बड़ा फूल कौन है। तो संसार का सबसे बड़ा फूल है रेफलेशिया फूल। पत्तियों में निम्न से कौन सा तत्व पाया जाता है। तो पत्तियों में पाए जाने वाला तत्व है आपका मैग्नीशियम। अगला है पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु है। तो पर्णहरित में पाए जाने वाला धातु है आपका मैग्नीशियम जिसका संकेत होता है Mg। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में वास्तविक फल कौन है। तो निम्नलिखित में वास्तविक फल जो है वो है आपका लीची। अगला फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवाल का। अगला प्रश्न है आपका पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्पों का अध्ययन जो है ना वो आपका कहलाता है एंथोलॉजी। अगला फलों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। अगला वन अनुसंसाधन संस्थान स्थित है। तो ये स्थित है आपका देहरादून में। अगला प्रश्न है आपका हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। तो हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है आपका मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से। अगला है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट में। अगला प्रश्न है आपका भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। कोलकाता में इसका मुख्यालय। प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये किया था आपका डार्विन ने। अगला प्रश्न है आपका कि प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होता है आपका केवल दिन में। अगला है पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है। तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पत्ती में। अगला है अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। तो फल से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है आपका कि तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तो तारपीन का तेल जो है ना वो चीड़ से प्राप्त किया जाता है। अगला है
प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत किस में पाया जाता है? तो सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है सोयाबीन में। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष किसका है? तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष है वो है आपका सिकोया का। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा बीजांड होता है? तो सबसे बड़ा बीजांड होता है आपका साइकस में। अगला, वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं आपका कार्टिकोलस। ऑप्शन नंबर 1।